प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर देखने जा रहे हैं जिसका नाम है संसाधन एवं उपयोग। और इसका प्यारे बच्चों हम लोग आज डे 3 के अंतर्गत पहुंच चुके हैं। जो बच्चे डे 1 नहीं देखे हैं, जो बच्चे डे 2 नहीं देखे हैं, वह बच्चे जाकर के ज़रूर आप प्लेलिस्ट में देख लेंगे प्यारे बच्चों। जिसके अंतर्गत प्यारे बच्चों हम लोगों ने संसाधन को देख लिया था, संसाधन क्या है और यहाँ से बनने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उसको भी हम लोगों ने कर लिया था। कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं करा था सब्जेक्टिव के बाद प्यारे बच्चों, लेकिन हम आपको करा रहे हैं ताकि आपके एग्ज़ाम में क्या हो, अच्छे मार्क्स आ जाए। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वह संसाधन के प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो तरीके के होते हैं, एक जैविक और एक अजैविक। इसके बारे में चर्चा कर लिए थे, जो नहीं देखे वो देख लेंगे। समाव्यता के आधार पर, समाव्यता का मतलब है कि समाप्त होने के आधार पर प्यारे बच्चों, इसके बारे में भी देख लिया था। एक अनवीकरण एक नवीकरण होता है। और आज की क्लास में हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे स्वामित्व के आधार पर प्यारे बच्चों। स्वामित्व के आधार पर संसाधन जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बेटा? 4 प्रकार के होते हैं। इस चारों प्रकार के बारे में हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार कौन कौन से 4 प्रकार के संसाधन होते हैं। क्लियर है? तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है प्यारे बच्चों आपका, वह है आपका व्यक्तिगत संसाधन। कौन सा है? व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा जो है प्यारे बच्चों आपका वह है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन। और तीसरा जो है प्यारे बच्चों वह है आपका राष्ट्र संसाधन। तीसरा क्या है आपका? वह है राष्ट्र संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन होता है। और चौथा जो होता है प्यारे बच्चों वह है आपका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कौन सी संसाधन? अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होता है। तो ये 4 प्रकार के क्या होते हैं? आपके संसाधन होते हैं स्वामित्व के आधार पर। कौन से आधार पर? स्वामित्व के आधार पर बेटा, याद रखना। स्वामित्व यानी मालिक के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर हम लोग बात कर रहे थे। स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के संसाधन होते हैं। एक आपका व्यक्तिगत, दूसरा आपका सामुदायिक, तीसरा आपका राष्ट्रीय और चौथा आपका अंतर्राष्ट्रीय। आइए हम लोग सबसे पहले बारी बारी से देखते हैं कि व्यक्तिगत संसाधन क्या होते हैं। प्यारे बच्चों, स्वामित्व के आधार पर संसाधन को विभाजित किया गया, जो कि 4 भागों में क्या किया है? विभाजित किया गया है। जिसमें सबसे पहला जो है वह है आपका व्यक्तिगत संसाधन, यानी वह संसाधन जिनका उपयोग व्यक्तियों के निजी स्वामित्व में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। मान लो कि प्यारे बच्चों कि कोई व्यक्ति है, कोई क्या है? व्यक्ति है, और यह व्यक्ति जो है निजी चीज़ों के लिए यानी अपने पर्सनल चीज़ों के लिए इस्तेमाल करता है, तो इसको क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे कि घर का प्रयोग करता है किया रहने के लिए, यानी व्यक्ति खुद के लिए करता है, तो यह क्या हो गया? यह आपका निजी संसाधन हो गया। जैसे कि बात करते हैं प्यारे बच्चों कि कोई चारागाह है, यानी चारागाह का मतलब है कि जहाँ पर गाय वगैरह को चराया जाता है ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मान लो कि गाय को चराया जा रहा है और वह जो ज़मीन का हिस्सा वह खुद का है, यानी किसी व्यक्ति का खुद का है, तो ऐसे संसाधन को क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन। यानी जो संसाधन व्यक्ति का खुद का हो, पर्सनल हो, तो उसको वैसे संसाधन को हम लोग व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। क्लियर है? जैसे कि मकान हो गया, निजी चारागाह हो गया इत्यादि। ये बातें आपको ध्यान रखना है। आइए अब दूसरा जो है आपका प्यारे बच्चों वह है आपका सामुदायिक संसाधन। कौन सी है? सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक का मतलब होता है आपका समूह। सामुदायिक का मतलब ही होता है आपका समूह, यानी ऐसा संसाधन जो किसी एक व्यक्ति का ना हो बल्कि पूरे समुदाय का हो। बल्कि क्या हो बेटा? पूरे समुदाय का हो। तो ऐसे संसाधन को हम लोग क्या कहते हैं? सामुदायिक संसाधन कहते हैं। यानी ऐसा संसाधन जो किसी एक व्यक्ति का नहीं हो। क्या हो बेटा? किसी एक व्यक्ति का नहीं हो बल्कि पूरे समुदाय या समाज के लोगों का होता है और जिनका उपयोग सभी लोग मिल करके करते हैं। ऐसे संसाधन को क्या कहते हैं? सामुदायिक संसाधन कहते हैं। बहुत ही सरल डेफिनेशन हमने आपके लिए बनाया है कि मान लो कि कोई क्या है? गांव का तालाब है। गांव का तालाब है तो पूरा गांव के लोग क्या करते हैं? इसका इस्तेमाल करते हैं। कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा गाँव के लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे संसाधन को क्या कहते हैं? सामुदायिक संसाधन। पूरा समूह के लोगों के द्वारा यूज किया जाता है। जैसे कि कोई पार्क है, एक लोग नहीं बल्कि सभी लोग करते। कोई चारागाह है, ऐसा चारागाह जो कि निजी नहीं है ना, तो वहाँ पर सभी लोग गाय वगैरह को अपना चराते हैं। सड़क है, सड़क कोई एक व्यक्ति यूज नहीं करता बल्कि जितने भी लोग हैं, है ना, सभी के द्वारा यूज की जाती है। तो ऐसे संसाधन को हम लोग क्या कहते हैं? सामुदायिक संसाधन। यानी ऐसा संसाधन जो कि पूरे समूह के द्वारा यूज किया जाता हो, तो ऐसे संसाधन को क्या कहते हैं बेटा? सामुदायिक संसाधन कहते हैं। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। अगला है आपका राष्ट्र संसाधन। ऐसा संसाधन जो पूरे देश के होते हैं और जिन पर सरकार का
अधिकार होता है उसे क्या कहते हैं, राष्ट्र संसाधन। यानी राष्ट्र का मतलब क्या हुआ, राष्ट्र का मतलब है देश, यानी जिस पर क्या हो सरकार का अधिकार हो उसको हम लोग राष्ट्र संसाधन कहते हैं। यानी स्वामित्व की आधार पर बात कर रहे हैं, यानी मालिक के आधार पर, तो सरकार क्या होगा, मालिक होगा, तो ऐसे संसाधन को हम लोग राष्ट्र संसाधन कहते हैं। इस बातों को ध्यान में रखना बेटा, क्लियर है। जैसे कि वन यानी जो जंगल वगैरह होते हैं इस पर सरकार का निगरानी होती है, सरकार स्वामित्व होता है, मालिक होता है। जैसे कि नदियाँ, इसका मालिक कौन है, सरकार है। जैसे कि खनिज, जैसे कि मिट्टी के अंदर से आयरन निकलता है, लोहा निकलता है, चूना निकलता है, कोयला निकलता है, इसका मालिक कौन है, तो सरकार है। रेलवे का मालिक सरकार है, सड़कें, समुद्र तट, ये सब का मालिक क्या होते हैं, सरकार होते हैं। ऐसा संसाधन जिसमें क्या हो, सरकार का स्वामित्व हो, यानी सरकार मालिक हो, इसी संसाधन को हम लोग राष्ट्र संसाधन कहते हैं बेटा, याद रखना। अगला है आपका, वह है आपका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कौन सा है आपका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, यानी ऐसा संसाधन जो किसी एक देश के नहीं होते बल्कि कई देशों के साझा अधिकार में आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। यानी अंतर्राष्ट्र की बात कर रहा है, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा है, यानी ऐसा संसाधन जो कि किसी एक देश का नहीं, एक देश का प्यारे बच्चों नहीं बल्कि कई देश उसका क्या हो, स्वामित्व हो, मालिक हो, तो ऐसे संसाधन को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि खुले समुद्र यानी महासागर का वह भाग जो किसी देश की सीमा से बाहर हो, है ना, जैसे कि आर्कटिका क्षेत्र, जैसे वायुमंडल क्षेत्र, जैसे कि आपके जो है ये जो क्या है, ये आपके आर्कटिक के क्षेत्र हैं। मान लो कि ये क्या है प्यारे बच्चों, ये आपके भारत है ना, ये भारत है आपके, ये आपके भारत हैं, और यहाँ पर आपके अन्य अन्य देश हैं, और यहाँ पर क्या है आपका एक अंटार्कटिका है, और यहाँ पर एक आर्कटिका है। तो ये क्षेत्र प्यारे बच्चों सभी देशों का लगभग क्या होता है, स्वामित्व होता है, सभी देश इसका मालिक होते हैं। जिसके कारण प्यारे बच्चों इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, यानी ऐसा संसाधन जिसका मालिक जो है अन्य देश के लोग भी हो, तो ऐसे संसाधन को क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इस बातों को ध्यान रखना, कोई एक देश क्या हो स्वामित्व नहीं हो, कोई एक देश क्या हो मालिक नहीं हो, बल्कि कई देश क्या हो मालिक हो, तो ऐसे संसाधन को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। इस बातों को ध्यान में रखना प्यारे बच्चों, क्लियर है। आइए अब हम लोग थोड़ी सा ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपके जो पूछे जाते हैं कि गांव का तालाब किस प्रकार का संसाधन है। पूछा क्या है कि गांव का तालाब, तो गांव का तालाब सभी लोग इस्तेमाल करते हैं भैया, तो व्यक्तिगत है नहीं, आपके सामुदायिक है, बिल्कुल आपका सामुदायिक है, क्योंकि सभी लोगों के द्वारा यूज़ की जाती है, इसीलिए ऑप्शन बी क्या होगा बेटा, आपका बिल्कुल राइट होगा। देखो कितनी बार ये सवाल पूछा गया है, क्लियर है। अगला सवाल है आपका, खनिज संसाधन किसके अंतर्गत आता है। खनिज संसाधन प्यारे बच्चों, खनिज संसाधन पूछा है तो खनिज का मालिक कौन होता है, स्वामित्व कौन होता है, मैंने कहा कि सरकार होती है, तो ये सरकार होता है तो राष्ट्र के अंतर्गत आ जाएगा, ये क्लियर है। ऑप्शन सी क्या होगा बेटा, यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मैंने आपको प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव भी दिखाया कि आपके एग्ज़ाम में किस तरीके के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव जो पूछे गए हैं वो एग्जाम्पल से पूछे गए हैं, यानी आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि राष्ट्र संसाधन होता क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होता क्या है, व्यक्तिगत संसाधन क्या होती है, आपके सामुदायिक संसाधन क्या होती है। तो मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे सवाल आपके पूछे जाते हैं, ताकि आप जब पढ़ाई करो, स्टडी करो, जब इस PDF से आप पढ़ाई करो तो आपका बेहतर पढ़ाई हो सके। प्यारे बच्चों इसका PDF चाहिए, तो इसके PDF के लिए आपको पता है क्या करना